नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में हुआ जनजाति गौरव दिवस का आयोजन, मुख्यमंत्री हुए शामिल, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को किया गया लोकार्पण और शिलान्यास, बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व पर डाला प्रकाश। शनिवार से छत्तीसगढ़ में शुरू हुई धान खरीदी, बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सेंद्रीय खरीदी केंद्रों में किया शुभारंभ, का किसानों को दी जाएगी हर सुविधा। सतनामी समाज को अपशब्द कहने वाले कथावाचक को किया गया गिरफ्तार, सोशल मीडिया में की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, न्यायालय में किया गया पेश। जिला अस्पताल बना नशेड़ियों का गढ़, अस्पताल में जगह जगह बिखरी पड़ी मेडिकल सामग्रियां, सुरक्षा को लेकर नहीं उठाए जा रहे कोई कदम। अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर पुलिस मैदान में जनजाति गौरव दिवस का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आदिवासी समाज की भारी उपस्थिति देखने को मिली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिलासपुर को 327 करोड़ की सौगात देने के साथ कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि देश की जनजाति परंपरा और संघर्ष का सम्मान है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित किया था, जिसके बाद से देश भर में यह दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इसका आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि वो आज पहले जगदलपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए, फिर बिलासपुर पहुंचे, जहां पुलिस मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, विधायकगण, महापौर और आदिवासी समाज के वरिष्ठ जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आदिवासी समाज अपनी विरासत और वीर नायकों पर गर्व करता है। मुख्यमंत्री ने मंच से बिलासपुर को कई बड़ी सौगातें दी। उन्होंने घोषणा की कि शहर के प्रमुख चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा और वहां उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही शहर के एक ओवरब्रिज का नाम छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ नामकरण नहीं, बल्कि जनजाति नायकों के सम्मान और पहचान को सशक्त बनाने का कदम है। बिरसा मुंडा जी की जयंती है और 2021 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और तब से पूरे देश में 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और आज छत्तीसगढ़ में भी हर जिले में इसका आयोजन हुआ है और आज हम जगदलपुर में भी शामिल हुए और यहाँ पर प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में भी ये भव्य आयोजन हुआ था, जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि बिलासपुर जिले को 327 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर कई परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो गई है और किसानों को एक एक दाने की खरीदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और किसान हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार चुनाव परिणामों का जिक्र किया और कहा कि जनता ने विकास और सुशासन को चुना है। उन्होंने एनडीए की जीत को जनता का मजबूत समर्थन बताया। विपक्ष पर कटाक्ष करते उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अब फ्यूज बल बन चुके हैं, जो हार के बाद चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जबकि जनता का भरोसा विकास की राजनीति पर है। आज 327 करोड़ रुपये के विकास कामों का लोकार्पण भूमि पूजन भी हुआ है। इसके लिए बिलासपुर जिला के वासियों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज से पूरे प्रदेश में धान खरीदी का शुभारंभ हम लोगों ने किया है और इस साल भी किसानों का धान हम लोग खरीदेंगे। अब विपक्षी दल तो फ्यूज बल्ब हो गए हैं, अब हार के इतने बौखला गए हैं कि वो जब वो जीत जाते हैं तो ना वो चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करते हैं, ना ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन हार जाते हैं तो ज़रूर खड़ा करते हैं। अब इस देश की जनता का विश्वास है लोग बिल्कुल खो चुके हैं। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रखी गई थी। पुलिस मैदान से लेकर मंच तक हर स्थान पर पुलिस और विशेष टीम तैनात रही। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनजाति परंपराओं का भरपूर आनंद लिया। प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी के बीच जनजाति गौरव दिवस का यह आयोजन बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक और यादगार साबित हुआ।
जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी और भगवान बिरसा मुंडा के छायाचित्र सहित जनजाति देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन जनजाति समुदाय के समग्र विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने जनजाति उत्थान और समाज के लिए उठाए गए ऐतिहासिक राष्ट्रीय कदमों का स्मरण करते हुए कहा कि जनजाति कल्याण की दिशा में 3 बड़े मील के पत्थर रखे गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दूरदर्शी नेतृत्व को याद किया, जिनके कार्यकाल में ही आदिवासी बहुल्य छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने से जनजाति पहचान को सम्मान देने और उनके त्वरित विकास की दिशा में युगांतकारी निर्णय बताया। इसके साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगातार योजनाओं के विस्तार और छत्तीसगढ़ के विकास पर अपनी बातें रखी। तो वहीं शनिवार से शुरू हुई धान खरीदी पर कहा कि सबसे अच्छी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की है और इस साल भी किसी तरह की कोई परेशानी का नाम खरीदी में नहीं आएगी। आज 15 नवंबर है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और इस दिवस को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में 2021 में घोषित किए हैं और तब से 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। तो आज समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनजाति गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। देखिए, पूरे देश में अगर सबसे अच्छी व्यवस्था धान खरीदी की है तो छत्तीसगढ़ में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के कोनी में संभागायुक्त के नए कार्यालय का लोकार्पण किया। लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से इस सौर सुविधा भवन का निर्माण किया गया है। अर्पण नदी के किनारे लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसमें बेसमेंट सहित भूतल और प्रथम तल बना है। प्रत्येक तल पर 1620 वर्ग मीटर में निर्माण कार्य हुआ है। भूतल में 10 कमरे, हॉल और पृथक से प्रसाधन कक्ष है। इसी प्रकार दूसरे तल में 12 कमरे, हॉल के साथ अलग से प्रसाधन बना हुआ है। भवन में आयुक्त, अपर आयुक्त का कक्ष, न्यायालय कक्ष और बैठक कक्ष है। उपायुक्त, राजस्व विकास, लेखा अधिकारी के साथ अलग अलग स्टाफ रूम है। नए भवन में अधिवक्ताओं और पक्षकारों की सुविधाओं को भी समाहित किया गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, महापौर पूजा विधानी, संभाग आयुक्त सुनील जैन, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। थोड़ा सा मनीष जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की औपचारिक शुरुआत हो गई। बिलासपुर जिले में इसकी शुरुआत सेंद्री के धान खरीदी केंद्र से की गई, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रथम खरीदी कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में शनिवार से धान खरीदी की शुरुआत हुई, जिसके तहत बिलासपुर के सेंद्री में उप मुख्यमंत्री ने धान खरीदी की शुरुआत की। धान खरीदी के शुभारंभ के अवसर पर ग्राम कछार के छोटे किसान राम कुमार साहू और अंतराम साहू का धान खरीदा गया। उप मुख्यमंत्री ने दोनों किसानों का तिलक लगाकर स्वागत किया। उनके धान की तौलाई कर खरीदी प्रक्रिया का विधिवत आरंभ किया। पहले दिन ही सेंद्री केंद्र में पहुंचे किसानों ने बिना किसी समस्या के आसानी से अपना धान बेचा। खरीदी संचालन और व्यवस्था को लेकर किसानों ने संतोष व्यक्त किया। जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को धान खरीदी में हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष खरीदी का लक्ष्य ऊंचा रखा गया है और सरकार किसानों के एक एक दाने की खरीदी सुनिश्चित करेगी। ऑपरेटरों की हड़ताल से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है, इसलिए किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। विपक्ष द्वारा धान खरीदी में समस्या खड़ी किए जाने के आरोप पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया है और अब अतिरिक्त राशि एवं सुगम खरीदी व्यवस्था के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने तय किया कि हम 15 नवंबर से किसानों के धान की खरीदी करेंगे और आज से पूरे प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। हम सेंद्री के धान खरीदी केंद्र में आए हैं, किसान आए हैं धान लेकर, उनकी धान की खरीदी हो रही है और धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने निर्देशित किया है
कि धान खरीदी के मामले में किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करें। समयबद्ध तरीके से धान की खरीदी करें, समय पर टोकन दें। कोई तरह की कोई समस्या आ रही है किसानों को तो उसका त्वरित निदान करें, ये निर्देशित किया है। तो निश्चित रूप से आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। सेंद्री में 2 किसान आए हैं अपना धान लेकर, उनकी धान की खरीदी की जा रही है। वहीं पहले दिन धान खरीदी केंद्र पहुंचे किसानों ने बताया कि धान खरीदी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। वहीं उप मुख्यमंत्री ने उनके धान की तोलाई के लिए कहा कि उनके लिए बेहद ही गौरव का क्षण है। बहुत अच्छा लगा, खास करके इसमें अच्छा लगा कि आम तौर में धान की मात्रा थोड़ा ज़्यादा उसको करते हैं, तौलते हैं। अब क्या है कि माननीय मंत्री महोदय जब 40 किलो 700 ग्राम जैसा कि उन्होंने तौल दिए हैं, तो ये है किसानों के लिए जो उनका आना लाभदायक रहा। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में गुरुवार से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की औपचारिक शुरुआत हो गई। पहले दिन बड़ी संख्या में किसान अपने धान को बेचने खरीदी केंद्र पहुंचे। केंद्र में किसानों के लिए बारदाने से लेकर तोलाई तक की सभी व्यवस्थाएं संस्था प्रबंधक द्वारा सुव्यवस्थित रूप से की गई थी। धान बेचने वाले पहुंचे किसानों ने भी व्यवस्था पर संतोष जताया। उनका कहना था कि पिछले कई वर्षों की तरह इस बार भी उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। किसान केंद्र में समय पर तोलाई और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर निश्चित होकर वापस लौटे। बीते दिनों कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण खरीदी प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पहले दिन ऐसी कोई स्थिति देखने नहीं मिली। खरीदी प्रक्रिया पूरे दिन सुचारू रूप से चलती रही। अब आने वाले दिनों में जब धान खरीदी अपने चरम पर होगी तब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन और संस्था प्रबंधन व्यवस्था को किस तरह से नियंत्रण बनाए रखा पाता है। किसानों की बढ़ती संख्या के साथ व्यवस्थाओं की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी उत्सव शुरू हो रही है। अभी कुछ देर पहले ही इसी सेंद्री के उप मुख्यमंत्री धान खरीदी उत्सव की शुरुआत आप मेरे सकते हैं किस तरीके से धान लेकर पहुंचे हैं और आज अपने धान को बेचने के लिए पूरी व्यवस्था है। इस तरह से बोरी में किसान धान लेकर धान संग्रहण केंद्रों में पहुंचते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो शासन के द्वारा बोरे उपलब्ध कराए जाते हैं उसमें पलटी कर 41 किलो के लगभग के एक गड्डी में वे यहाँ धान बेचते हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो ऑपरेटर है, जो कर्मचारी है, वो हड़ताल पे चल रहे थे काफी दिनों से अपनी मांग को लेकर। तो उन्हें कुछ तरह की कोई परेशानी हुई है क्या आज पहले दिन यहाँ पे? भाई साहब किसान जी, ये बताइए, आप यहाँ पर धान बेचने आए हैं, कोई परेशानी हुई है क्या हड़ताल? आज कोई परेशानी नहीं है, हड़ताल है ओकर बावजूद हमको कोई परेशानी नहीं। काबर जिन भी अधिकारी कर्मचारी आए हुई हम तो वो मतलब नहीं जाने पहचाने हैं, लेकिन आज के डेट में हमको कोई परेशानी नहीं। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? यहाँ धान बेचे कम से कम 20 साल। हर साल व्यवस्था ठीक रहती है? हर साल रहते, लेकिन नहीं कभी कभी बताया ना बारदाना पाने बहुत दिक्कत हो खाने पर जगह यहाँ से धान उठ नहीं पाए तो कभी जगह ना से भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन हर समय इतना बात नहीं होती। ये वो किसान थे जिनका कहना है कि कभी कभी बारदाने की वजह से यहाँ समस्या होती है, लेकिन अभी जो ऑपरेटर्स की हड़ताल चल रही थी इसकी वजह से माना जा रहा था कि कुछ समस्या होती, लेकिन फिलहाल पहले दिन ऐसी स्थिति केंद्रों में तो नहीं देखने को मिली है। लेकिन अब क्योंकि आगे अब जो कर्मचारी हड़ताल पर अगर वो वापस आ जाते हैं तो सुचारू रूप से सभी चीज़ें व्यवस्थित चलेगी। लेकिन सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि सभी चीज़ें व्यवस्थित कर ली गई है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जब धान खरीदी का जो काम है वो आगे बढ़ेगा तो किसी तरह की कोई परेशानी ना किसानों को होगी, ना लोगों को होगी और ना सरकार धान खरीदने में किसी तरीके की कोई देरी करेगी। कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड गुम्बद, बिलासपुर। जांजगीर चांपा जिले में सामाजिक पुलिसिंग के तहत पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे की पहल एक सकारात्मक बदलाव के रूप में सामने आ रही है। जिले के सबरिया एवं धनुहार समाज के युवाओं और मानिकपुरी समाज की महिलाओं से पुलिस अधीक्षक ने सौजन्य मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य कमजोर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम के दौरान मानिकपुरी समाज की महिलाओं ने युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, अगरबत्ती और फिनाइल निर्माण के तरीके विस्तार से बताए गए ताकि युवा स्वयं रोजगार के अवसर तैयार कर सके। इसके अतिरिक्त कोटमी सोनार क्षेत्र के युवाओं को कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर में गेंदा, मशरूम की खेती और मत्स्य पालन से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शामिल कराया गया।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि समाज कमजोर वर्ग अब आत्मनिर्भर बनता है तो अवैध गतिविधियों में उसकी संलिप्तता स्वतः ही कम हो जाती है। यही कारण कि पुलिस प्रशासन जिले में जागरूकता, प्रशिक्षण और सहयोग की ऐसी पहल को लगातार आगे बढ़ा रहा है। ये प्रयास जिले में सामाजिक सुधार और अपराध नियंत्रण का मजबूत उदाहरण बन रहा है। जिला पुलिस ने अपील की है कि अवैध शराब की बिक्री जैसे अपराध समाज में गंभीर दुष्परिणाम पैदा करते हैं, इसलिए सभी नागरिक ऐसी गतिविधियों की रोकथाम में सहयोग करें। पुलिस ने अवैध निर्माण या बिक्री की जानकारी मिलने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। कार्यक्रम में सबरिया और धनुआर समाज के लगभग 30 युवा तथा कोटमी सोनार पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी एएसआई राजेंद्र सिंह छत्री भी उपस्थित रहे। अस्पताल में इलाज के साथ साथ अब मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने पर भी जोर दिया जा रहा है। नर्सिंग छात्राएं वार्डों में जाकर मरीजों को बीमारी से बचाव, स्वच्छता और सही जीवन शैली के बारे में समझा रही हैं। क्लिनिकल पोस्टिंग के दौरान नर्सिंग की छात्राओं ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में मरीजों को हेल्थ एजुकेशन देने का अभियान चलाया। छात्रों ने मरीजों को बताया कि दवाइयाँ समय पर लेना, डॉक्टर की सलाह का पालन करना और रोज़मर्रा की आदतों में सुधार लाना क्यों ज़रूरी है। टीम ने मरीजों को ये भी समझाया कि साफ सफाई, ढका हुआ भोजन और हाथों की नियमित सफाई से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। बाहर की खुली चीज़ें खाने से होने वाले संक्रमण और अनुचित खानपान से बढ़ने वाले रोगों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ये बताया गया कि बीमारी के उपचार के बाद भी ज़रूरी सावधानियां अपनाकर दोबारा अस्पताल आने की नौबत कम की जा सकती है। नर्सिंग छात्राओं के अनुसार यह गतिविधि उनके प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका उद्देश्य है कि मरीज बीमारियों को समझे, जागरूक बने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी आदतें अपनाएं। अब जैसे कि बच्चे लोग हम लोग को खाना पीना के बारे में हम लोग को बोला गया है, वो हमारी सुरक्षा के लिए बोला है। जैसा हम खुला चीज़ को रखेंगे उसमें मक्खी भी पड़ सकता है या कुछ भी धूल गर्द भी आ सकता है। अगर बिना खुला चीज़ को हम खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब होगा। हमारी नज़र से तो वो दिखेगा नहीं कीटाणु क्या चीज़ से आया है उसमें और कैसा वो चीज़ खुला चीज़ में पड़ा गया है। अब हम उठाए और उसको खा लिए, उसमें होगा हमारी तबीयत खराब। अगर उसी चीज़ को हम अपने घर में बना के खाएंगे, ढक के रखेंगे, तो हम जैसे बाहर से हम आए हाथ साबुन से या पानी से धो लिए, हमारी हाथ का जो कीटाणु जो रहेगा, बारीक चीज़ हम कहीं से कुछ छू के आए हैं तो वो चीज़ से सफ़ा हो जाएगा। सर ये इनका हेल्थ एजुकेशन का टॉपिक है, ये पार्ट है इनके सिलेबस का और ये अपने क्लिनिकल आवर्स में ही सारे अलग अलग वार्ड्स में जा कर के स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग टीच करते हैं स्टूडेंट्स को। हम लोग मरीजों को उस रोग के बारे में बता रहे थे, जिसके कारण वो उसको फॉलो करें और उसका फॉलो करके ताकि उनको फॉलो करें कि हॉस्पिटल फिर से उनको आने की ज़रूरत ना पड़े। उसको फॉलो करेंगे तो उसके बारे में, रोग के बारे में उसको समझा, उन लोग को हेल्थ एजुकेशन दे रहे थे। नर्सिंग छात्रों द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान मरीजों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। अस्पताल में ही मिल रही स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और भविष्य की बीमारियों से बचने में मदद कर रही हैं। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, अब कहीं मत जाएं।